खुद को सिद्ध करो क्योंकि हमारा मसीह सिद्ध है। इब्राहिम ने अपने आप को सिद्ध किया, इसलिए उन्होंने अनेकों आशीषें पाई। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि इब्राहिम को हमारे पिता परमेश्वर ने, हमारे यहोवा परमेश्वर ने अनेकों आशीष प्रदान की, क्योंकि इब्राहिम इस संसार की हर एक चिंताओं को छोड़कर यहोवा के इच्छा के अनुसार चलने लगा। पिता परमेश्वर ने उसे जैसा करने को कहा, जहां जाने को कहा, वह बेहिचक अपना सब कुछ छोड़कर पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। वैसे ही काम किया जो पिता परमेश्वर को पसंद आता था। तो आइए दोस्तों, हम लोग पवित्र वचन से हम इब्राहिम के बारे में जानते हैं और उसके विश्वास को, उसकी आचरण को हम अपने जीवन में परखते हैं कि हम पिता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 12 पद संख्या 1 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अब्राहम तेरह का पुत्र था, जो कि यहोवा परमेश्वर, पिता परमेश्वर पर विश्वास करता था और इब्राहिम अपने पिता के कारण हमारे पिता परमेश्वर को जानता था। और जब उनके पिता तेरह की मृत्यु हो गई, तब पिता ईश्वर ने अब्राहम को आशीषित करने के लिए और उनके द्वारा अपने आप को इस संसार में पुनः प्रचार कराने के लिए अब्राहम को चुना और उसे ऐसे देश में ले जाता है जहां प्रभु की इच्छा पूर्ण रूप से पूरी हो सके। इसलिए ईश्वर ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि अब्राहम, तुम अपने पूरे खानदान, अपने पूरे परिवार को छोड़कर, जमीन जायदाद को छोड़कर उस देश को चला जा जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और दोस्तों, अब्राहम ने वही किया। उसने अपना कुटुंब को छोड़कर, अपना जमीन जायदाद को छोड़कर पिता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार दूर देश चला जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग उत्पत्ति अध्याय 17 जिसका पद संख्या 1 है उसको हम पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्या लिखा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और यहाँ इस प्रकार से भी लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करना चाहता है, जब आप पिता ईश्वर से आशीष मांगते हैं, किसी प्रकार का वरदान मांगते हैं, कोई नौकरी मांगता है, कोई काम धंधा मांगता है, कोई जमीन जायदाद मांगता है, कोई अपने लिए बच्चा मांगता है, तो दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या हम सिद्ध हैं? क्या प्रभु अपनी आशीष और कृपाओं को हमें प्रदान करने के लिए तैयार है? दोस्तों, अब्राहम ने पिता ईश्वर के एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है और जैसा पिता ईश्वर कहता है अब्राहम वैसा ही करता चला जाता है। इसलिए पिता ईश्वर ने उन्हें इतना अधिक आशीष प्रदान किया कि स्वयं प्रभु को कहना पड़ा कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारे और समुद्र के रेत के कणों की तरह विशाल बना दूंगा, इतना बढ़ाऊंगा कि कोई गिनती नहीं कर पाएगा। और प्रभु स्वयं कहता है,
जो इस पृथ्वी के रेत के कण को गिन सकता है, वही तेरे वंशज को भी गिन सकता है। हालेलुया। तो दोस्तों, पिता ईश्वर ने अब्राहम के सम्मुख जब उसे उस परिवार से निकाल रहा था, उस जगह से निकाल रहा था, जब उनके माता पिता या उनका पूरे रिश्तेदार उस देश में निवास करते थे, तब प्रभु ने अब्राहम के सम्मुख बहुत सारी बातें रखी, उन्हें आशीषित करने के लिए, उन्हें विशाल बनाने के लिए और उन्हें देश देने के लिए, जमीन देने के लिए उनके सम्मुख प्रभु ने अपने वचन को रखा। दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि प्रभु ने इब्राहिम को तत्काल ये सारी आशीष वरदान देने के बातें कही, इसलिए अब्राहम ने अपने कुटुंब को छोड़कर दूर देश चला गया या दूसरे जगह चला गया। पिता ईश्वर ने आप सभी के लिए भी ऐसे ही आशीष और कृपा छोड़ कर रखी है। उन्होंने कहा है, यीशु मसीह के नाम से, पिता ईश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, जिसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्होंने हमें बहुत सारी आशीष, सामर्थ, वरदान, पावर दे के रखा है। और वो पावर है, रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, अंधों को दृष्टि दो, बहरों को सुनने की ताकत दो। ये सारी आशीष और कृपा और इतने सारे वरदान, ताकत ईश्वर ने हमें भी दे रखा है। परंतु हमें क्या करना है? उत्पत्ति अध्याय 17 पद संख्या 1 में जो लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, परंतु हमें वचन जैसे कहता है वैसा चलना है। वचन हमें जीने का तौर तरीका सिखाता है। वचन हमें बैठने उठने का तरीका सिखाता है। वचन हमें किसी के साथ बोलने का, बातचीत करने का व्यवहार सिखाता है। हमें किस तरह से कार्य करना है वो हमें वचन सिखाता है। हमें पारिवारिक जीवन कैसे जीना है वो हमें यह पवित्र बाइबल का वचन सिखाता है। इसलिए यहाँ पर पद संख्या 1 में क्या कह रहा है? तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो, मेरी उपस्थिति में चलो और खुद को सिद्ध करते जाओ। इस संसार के हर प्रकार की सोच विचार को छोड़ के हमें पिता ईश्वर की योजना के अनुसार चलना है। उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हमें अपने आप को उस पावर के लिए, उस वरदान के लिए सिद्ध करना है जिसे यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले हमें दे रखा है। और आज हम लोग हमारे बीच में कई प्रोफेट लोगों को देखते हैं, कई प्रभु के सेवक लोगों को देखते हैं। उनके हाथों से प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ निकलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ निकलता है। उनके माध्यम से प्रभु अपने कार्य को करता है। यह सब क्यों? क्योंकि ये जो प्रभु के सेवक हैं, ये अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। प्रभु के सामने, यहोवा के सामने अपनी उपस्थिति को उन्होंने दृढ़ कर लिया है। तब प्रभु ने उन्हें ये आशीष दी है। तब हमारे पिता ईश्वर ने उन्हें ये पावर दिया है। लोग व्हील चेयर में आते हैं, खड़े होकर जाते हैं। लोग स्ट्रेचर में आते हैं, नाचते गाते चले जाते हैं। लोग दुष्ट आत्मा से प्रभाव होकर आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में नाचते गाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। और प्रभु के सेवक उन्हें वही पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पिता ईश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन सारे दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पावर, जिसे आप लोगों को दिया गया है। लेकिन उस पावर को हासिल करने के लिए आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध होना है। जैसे हम लोग अगले क्लास में जाने के लिए परीक्षा देते हैं, एग्जाम लिखते हैं, वहां पर चेक किया जाता है कि हम कितना परफेक्ट हैं। क्या हम अगली क्लास में जाने के लिए, अगले
आशीष को पाने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? अपने मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने व्यवहार से, अपनी चाल चलन से क्या हम प्रभु को खुश कर पाते हैं? क्या प्रभु हमारे आचरण से यह विश्वास कर सकता है कि हाँ, ये मेरा जो बेटा है, कि ये जो मेरी बेटी है, मेरी आशीष को, मेरे कृपाओं को ये संभाल कर रख सकता है? जब तक हम अपने आप को पिता ईश्वर के सम्मुख सिद्ध नहीं करेंगे कि हाँ प्रभु, मैं आपकी आशीष को संभाल सकता हूं और मैं उसे आपके जन में बांट भी सकता हूं, जब हम इस तरह से पिता ईश्वर के सम्मुख अपने आप को सिद्ध कर देंगे, तो दोस्तों आपको भी वही पावर मिलेगा जो आज के दिन में हम किसी भी प्रभु के सेवक के ऊपर हम पाते हैं। तो दोस्तों इस पावर को, इस आशीष को पाने के लिए भी यहोवा परमेश्वर आपका परीक्षा लेता है। बिल्कुल ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आपका परीक्षा लेता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई कठिनाई आ जाए, किसी प्रकार की परेशानी आता है, आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, आप कलीसिया की सेवा में भागीदार होते हैं, फिर भी आपके जीवन से वो जो दुख और तकलीफ दूर नहीं होता है। प्रभु आपको सिद्ध करना चाहता है कि जब आपके जीवन में इस प्रकार के दुख और तकलीफ आए, आप विचलित ना हो, आपका मन ना डगमगाए, आप ना घबराओ, यह प्रभु परखता है। बिल्कुल, आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उनसे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे बलि चढ़ा देना, उसे बलि चढ़ा देना। दोस्तों आप लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पवित्र बाइबल में जब इब्राहिम को उम्र 100 वर्ष होता है और उसकी पत्नी सारा का उम्र 90 वर्ष का होता है, तब उसे प्रभु एक पुत्र देता है जिसका नाम इसहाक है। और दोस्तों इस बुढ़ापे के समय में जिसे प्रभु ने उसे दिया है, प्रभु उसी को कहता है कि इब्राहिम, तुम अपने इस एकलौते बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा दो। इब्राहिम इनकार कर सकता था। इब्राहिम कह सकता था, प्रभु आपने तो मुझे बुढ़ापे में बच्चा दिया है, यही तो मेरे को पालेगा पोसेगा, यही मेरे जमीन जायदाद का अधिकार होगा। लेकिन इब्राहिम क्या करता है, तड़के सुबह उठता है और अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है, अपने बेटे और 2-3 नौकर और 1-2 गधे को लेकर वो चला जाता है। इब्राहिम का विश्वास अडिग था, वो जानता था, क्योंकि बाइबल में यह हर जगह प्रभु ने उसे जो भी कार्य करने के लिए कहा, उससे पहले उन्होंने उसके परिणाम को भी बताया कि यदि मैं जैसे कह रहा हूं वैसा तुम करते जाओगे तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तेरे वंश से राष्ट्र पैदा होंगे, तेरे वंश से राजा पैदा होंगे। इस तरह की वचन प्रभु ने इब्राहिम को दिया। आपके लिए भी है, आपके लिए भी प्रभु ने बहुत कुछ सोच के रखा है। बस आपको प्रभु के वचन में चलना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। यहाँ दोस्तों हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 5 में भी देखेंगे,
प्रभु ने वहाँ इब्राहिम के प्रति और भी एक वचन बांधा है और वह इस तरह है, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरे विधि निषेध आदि सब का पूरी तरह पालन किया था। यारे दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। इब्राहिम ने कभी ईश्वर के खिलाफ या उसकी आज्ञा के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया। दोस्तों, जब सदोम और गमोरा का विनाश करने के लिए जब प्रभु स्वयं इब्राहिम के सामने प्रकट हुए थे अपने दूतों के साथ, उस समय भी इब्राहिम ने प्रभु से सदोम और गमोरा को बचाने के लिए प्रभु से विनती करता है, क्योंकि प्रभु जानता था कि सदोम और गमोरा में जो पाप है वो अत्यधिक हो चुका है, इसलिए वह उसका विनाश करने के लिए आता है। लेकिन वो सीधे आसमान से उस पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत वो भी सदोम में रहता था, जो कि इब्राहिम के वंश का था और वो पवित्र था, उनका आचरण अच्छा था। हालांकि वो वहां गया था, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार था। इसलिए पिता ईश्वर ने सीधे तौर पर सदोम और गमोरा का विनाश नहीं किया, केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए। लेकिन अब्राहम वहां पर प्रभु से बातचीत करता है कि हे प्रभु, क्या पता आपसे कहीं कुछ चूक हो गई होगी कि सदोम और गमोरा में हो सकता है सब लोग अच्छे लोग होंगे। प्रभु क्या कहता है, यदि 100 लोग भी अच्छे होंगे तो उनके कारण मैं दोनों नगर का विनाश नहीं करूंगा। 90 पे आते हैं, 50 में आते हैं, 10, 20, 1 में भी आते हैं, तब भी प्रभु कहता है यदि एक व्यक्ति भी अच्छा होगा तो मैं सदोम और गमोरा का विनाश नहीं करूंगा, केवल एक व्यक्ति के कारण। अब्राहम प्रभु के साथ इतना घुल मिल गया था कि हमारे प्रभु परमेश्वर को स्वयं वहां पर आकर उसे दर्शन देना पड़ता था, उसके साथ बातचीत करता था, क्योंकि प्रभु जानता है हर एक व्यक्ति की मन, हर एक व्यक्ति की आत्मा, सोच विचार, हर एक चीज को प्रभु भली भांति जानता है। क्योंकि ये पूरा जो हम लोग सृष्टि देखते हैं, ये पूरा जो विश्व मंडल देखते हैं, उसका मालिक वही है। हालेलुया। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी अब्राहम की तरह, इब्राहिम की तरह आशीषित होना है और हमारे जो अगुवे हैं, प्रोफेट हैं, पास्टर हैं, हमारे जो प्रभु के सेवक लोग हैं, फादर हैं, बिशप हैं, यदि हमें भी उनकी तरह पावर हासिल करना है, उनकी तरह सामर्थ को हासिल करना है, तो हमें खुद को सिद्ध करना पड़ेगा, प्रभु के सम्मुख अपने उपस्थिति को हर हमेशा प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रभु को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ प्रभु, मैं आपके वचनों में चल सकता हूं, मैं आपके द्वारा मिले हुए पावर को संभाल कर रख सकता हूं और आपके ये जो भेड़े हैं मैं उन्हें चरा सकता हूं, मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं। जब प्रभु को यह विश्वास हो जाएगा, वो देखेगा कि आप सचमुच प्रभु के प्रति लगन से लगे हुए हैं, उन सामर्थ को पाने के लिए, उस पावर को पाने के लिए जिसे प्रभु ने हमें इस पवित्र बाइबल में दे रखा है अपने वचनों के माध्यम से। तो दोस्तों, प्रभु जरा भी देरी नहीं करेगा, कहेगा आपको यीशु मसीह नाम की शांति मिले, उस सारी पावर मिले जिसे मैंने दे रखा है। हालेलुया। तो दोस्तों, यह वचन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।